और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद के एक हिस्से के ध्वस्तीकरण का आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। ध्वस्तीकरण के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर 6 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन केस टेकअप नहीं हो पाने की वजह से मामले की सुनवाई टाल दी गई। अब इस मामले पर एक हफ्ते बाद यानी कि 13 दिसंबर को सुनवाई होगी। दरअसल फतेहपुर के लालौली इलाके में स्थित नूरी जामा मस्जिद को सड़क चौड़ीकरण का हवाला देते हुए इसके एक महत्वपूर्ण हिस्से को गिराने के आदेश दिए गए हैं। इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता का हवाला देते हुए नूरी जामा मस्जिद के मैनेजमेंट कमेटी ने ध्वस्तीकरण के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मस्जिद कमेटी की तरफ से यह दावा किया गया है कि ये इमारत 100 साल से ज्यादा पुरानी है। इसके साथ ही इस मस्जिद को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की धरोहर में यह मस्जिद शामिल है, इसलिए इसे न गिराया जाए। और वहीं इस मामले में मस्जिद के मुतवल्ली से हमारी संवाददाता ने खास बातचीत की। उनका क्या कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मस्जिद का जो बोर्ड लगा है 1839 का, यानी मस्जिद 180 या 85 साल पुरानी है। ठीक है, उस समय रोड का कहीं अता पता नहीं था और रोड जो पास हुआ ये बना 1956 में, 52 या 56 में। तो पहले मस्जिद, बाद में रोड, और यहाँ सब जंगल था। ये बस्ती तो धीरे धीरे करके आज यहाँ बस्ती हो गई। तो हमने हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई कल थी, लेकिन किसी वजह से नहीं हो सकी। अगली सुनवाई 12 दिसंबर को है, 12 दिसंबर को। अब हाई कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें माननीय होगा, समझ गए? अच्छा, तो जो हाई कोर्ट बोलेगा वो आप लोग करेंगे, वो उसके लिए आप तैयार हैं? हाँ, उसके लिए, इसीलिए तो हम हाई कोर्ट गए। अच्छा, कह रहे हैं कि मस्जिद का जो एक हिस्सा है, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण करना है, तो उसका एक हिस्सा जो है वो ध्वस्तीकरण करना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश अनुसार कोर्ट जो आदेश करेगी वो उसमें हम करेंगे। वैसे भी कोर्ट पहले तो इसको पुरातत्व विभाग को भी हमने दिया है कि ये मस्जिद प्राचीन काल की धरोहर है। जैसा कि 1956 के एक्ट में या 58 के एक्ट में आया है कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो प्राचीन काल के, उनसे छेड़छाड़ न की जाए। तो हमें कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि कोर्ट मस्जिद के पक्ष में और इस गांव के हित में न्याय करेगी। और वहीं नूरी जामा मस्जिद पर वहां के मुसलमानों का क्या कहना है, सुनिए। मेरे पीछे आप जो मस्जिद जो आप देख रहे हैं ये है नूरी जामा मस्जिद। इसी मस्जिद के ध्वस्तीकरण का जो आदेश है वो पीडब्ल्यूडी ने दिया है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि इसके एक हिस्से को तोड़ा जाना ज़रूरी है, क्योंकि जो सामने आप जो सड़क देख रहे हैं ये फतेहपुर से बांदा जाने वाली सड़क है। ये फतेहपुर से बांदा का मुख्य सड़क मार्ग ये है और इस सड़क के चौड़ीकरण को लेकर यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए इस मस्जिद के एक भाग का जो ध्वस्तीकरण है वो होना ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पे मस्जिद कमेटी इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट का रुख उन्होंने किया है और उन्होंने यहाँ पे दलीलें ये दी हैं कि अगर मस्जिद का एक भी हिस्सा ध्वस्तीकरण किया जाता है तो इससे मस्जिद को नुकसान पहुँचेगा। अब मैं आपको यहाँ का रोड मैप समझा देती हूँ। ये देखिए, ये मस्जिद है जो हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी मस्जिद है और इसके पीछे जो आप देख रहे हैं मुख्य द्वार जो आपको दिख रहा है सामने, ये फतेहपुर से बांदा का मुख्य द्वार है। सड़क की हालत आपको नज़र आ रही होगी। इसके आसपास ये पूरा रिहायशी एरिया है। यहाँ पे लगभग जो है वो 1000 घर के लगभग यहाँ पर आबादी होंगे, लेकिन जो मुख्य सड़क पर जो सटे हुए जो घर हैं लगभग 133 घर ऐसे हैं जिनको भी पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिया है। नोटिस चस्पा किया गया था कि सड़क के चौड़ीकरण के लिए इन घरों को तोड़ा जाए, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि कई जो घर हैं वो घर यहाँ पर जो सड़क से लगे हुए हैं उनमें जो उन्होंने लोगों ने अपने घर खुद ही उन्होंने तोड़ने की जो कार्रवाई है वो कर ली है। घर आपको टूटे हुए नजर आ जाएंगे क्योंकि सड़क चौड़ी होनी है, तो सड़कों से लगे हुए जो घर हैं उनको भी तोड़े जाने का नोटिस दिया गया है। तो लोगों ने जो अपने घर हैं उनको तोड़ लिया है और ये मस्जिद जो है ये मुख्य सड़क पर आती है, मुख्य सड़क मार्ग पर ये मस्जिद आती है और इसके भी एक हिस्से को तोड़े जाने की बात कही जा रही है।